पाकिस्तान में आतंकी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी का बड़ा हमला। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को किया हाईजैक। सुरंग में फंसी ट्रेन में मौजूद 214 लोग बने बंधक। बलूच आतंकियों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को दिया 48 घंटों का अल्टीमेटम। बलूच नेता, कार्यकर्ता, राजनीतिक बंदी और लापता लोगों को बिना शर्त छोड़ने की मांग। ट्रेन हाईजैक पे पाकिस्तानी वायुसेना की कार्रवाई को लेकर बीएलए ने दी धमकी। कहा, सैन्य कार्रवाई हुई तो बंधकों सहित पूरी ट्रेन को उड़ा देंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सुरक्षा बल के 30 जवानों को मार गिराने का किया दावा। ट्रेन में बंधक बने यात्रियों में कई पाक सेना और खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी शामिल। सुरंग में विस्फोट कर आतंकियों ने पहले उसे डिरेल किया, फिर गोलीबारी कर ट्रेन पर सवार 6 सुरक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक क्वेटा से पेशावर जा रही 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन में सवार थे लगभग 500 लोग। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। बलूच आर्मी ने दावा किया है कि हमारे लड़ाकों ने माशकाफ, धादर और बोलान में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाक सेना ने ट्रेन में फंसे 80 यात्रियों को सकुशल निकालने का दावा किया। बलूच आतंकियों के हमले के बीच पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान। जवानों की कुर्बानी याद रखेंगे। शहबाज ने आतंकियों से किसी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के 57वें नेशनल डे समारोह में शिरकत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज होंगे कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। मॉरिशस पीएम ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया। मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं पीएम मोदी। सर्वोच्च सम्मान और आतिथ्य सत्कार के प्रति प्रधानमंत्री ने मॉरिशस सरकार और आम लोगों का आभार जताया। पीएम मोदी ने मंगलवार को मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल से मुलाकात की और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति धर्मबीर को प्रयागराज महाकुंभ का गंगाजल दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति गोखुर और उनकी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी को ओसीआई कार्ड प्रदान किया है और ओसीआई कार्ड धारक को भारत में अनिश्चित काल तक रहने, काम करने और अध्ययन की छूट सहित कई विशेषाधिकार मिलते हैं। हरियाणा में हुए निकाय चुनाव के आ जाएंगे नतीजे। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 11 बजे तक साफ हो जाएंगे रुझान। 9 नगर निगम, 5 नगर परिषद सहित 23 नगर पालिकाओं के लिए 2 और 9 मार्च को वोटिंग हुई थी। केंद्र की परिसीमन और त्रिभाषीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और राज्य व्यापी प्रदर्शन। राज्य भर में होगी निंदा और जनसभा। सीएम स्टालिन जनसभा में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। राज्य कर्मचारियों को डीए, युवाओं को 80,000 नौकरियों और किसानों को मिल सकती है कोई बड़ी सौगात। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वोटर लिस्ट और एनईपी परिसीमन सहित कई मुद्दों पर आज भी हंगामे के आसार। नए इनकम टैक्स को लेकर संसदीय सिलेक्ट कमेटी की आज बैठक है। बीजेपी सांसद बजेंद्र पांडा की अध्यक्षता वाली कमेटी से मिलकर सीआईआई और फिक्की के प्रतिनिधि रखेंगे अपनी राय। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को देश के सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखा है। आयोग ने 30 अप्रैल तक ईआरओ, डीईओ और सीईओ को लेकर सुझाव मांगे हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों को गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए किया प्रतिबंधित। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर हुई कार्रवाई और वहीं मीरवाइज फारूक के नेतृत्व वाली अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर हुआ एक्शन। लैंडफुट जॉब मामले में लालू यादव परिवार को राहत। मंगलवार राजभवन कोर्ट ने तेज प्रताप, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों को बेल दे दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने किया समन। कल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 घंटे चली थी छापेमारी। 33 लाख कैश समेत कई दस्तावेज किए हैं जब्त। ईडी की कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने उठाए सवाल। कहा कि जब मैं प्रदेश से बाहर गया तब तक पड़ा छापा। 4 साल हो गए, अभी तक वो जांच नहीं कर पाए।
महाराष्ट्र में सरकारी योजना आनंद सुविधा बंद। महाराष्ट्र सरकार ने फंड की कमी के चलते की बंद। योजना के तहत साल में 2 बार मिलती थी राशन किट। राज्य में 1,63,00,000 लोगों को मिल रहा था योजना का लाभ। जुम्मे की नमाज का समय बदलने के मुद्दे पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया बयान। कहा कि अल्पसंख्यक हमारे अपने, उनकी रक्षा, उनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। सरकार नहीं कर पा रही अपना वादा पूरा। होली से पहले यूपी के संभल में हत्या से हड़कंप। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम यादव की हुई हत्या। अज्ञात हमलावरों ने जहरीला इंजेक्शन लगाया। सीसीटीवी में बाइक से भागते दिखे 3 संदिग्ध। बिहार के आरा में हुई लूट में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी, 5 अब भी फरार। गिरफ्तार बदमाशों से 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जौनपुर दौरा है। मुख्यमंत्री योगी सामूहिक विवाह समारोह में 1001 जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। राज्य के समाज कल्याण विभाग ने किया है सामूहिक विवाह का आयोजन। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में आज से शुरू होगी 4 दिवसीय होली उत्सव। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाम 4 बजे उत्सव में होंगे शामिल। मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय होली उत्सव। बालाजी को गुलाल चढ़ाया जाएगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, होली उत्सव में देश भर से पहुंचेंगे श्रद्धालु। नई दिल्ली में विमेंस इंटरनेशनल डे पर इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक और महिला स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और महाजन इमेजिंग एंड लैब्स ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मल्लिका नड्डा, कपिल देव, किरण चोपड़ा सहित कई लोग शामिल हुए, जिसमें संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा नीतियों और महिला केंद्रित प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स को लेकर कदम उठाए जाने पर जोर दिया गया। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा। अमेरिकी टैरिफ, भाषा विवाद और जीएसटी को लेकर सदन में विपक्ष रहा हमलावर। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर गौरव गोगोई ने भी सरकार को घेरा। कहा कि जीएसटी लोगों को प्रताड़ित करने का टूल। टैरिफ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। राज्यसभा में हुआ हंगामा। राज्यसभा को हंगामे के कारण करना पड़ा स्थगित। विपक्ष की वक्फ बिल, मणिपुर हिंसा और वोटर आईडी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश। पहले दिन वोटर लिस्ट का मामला उठाया गया था। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि वोटर लिस्ट मामले पर होनी चाहिए चर्चा। टीएमसी समेत कई पार्टियां उठा रही हैं वोटर लिस्ट का मुद्दा। संसद के बाहर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कांग्रेस और डीएमके सांसदों का प्रदर्शन। नई शिक्षा नीति और 3 भाषाओं के विवाद पर कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके सांसदों को असभ्य और बेईमान कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे मॉरिशस एयरपोर्ट। पीएम का भव्य स्वागत वहां किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने पीएम मोदी को मॉरिशस आने का निमंत्रण दिया था। भारत मॉरिशस का है सबसे बड़ा व्यापारिक और विकास सहयोगी। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में लेगी भाग। हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत करने की होगी कोशिश। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों को और मजबूत करना है और दोनों देशों के बीच सहयोग को देना है बढ़ावा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने फिर उठाया महिलाओं को 25 रुपए देने का मुद्दा। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव से पहले मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को गारंटी दी थी 8 मार्च तक 2500 की पहली किश्त आएगी, लेकिन ना तो पैसे आए और ना ही अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। आतिशी ने आगे कहा कि मोदी जी ने होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी वादा किया था। क्या होली के दिन दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा या फिर ये गारंटी भी एक जुमला साबित होगी? जम्मू कश्मीर के सांबा में चलाया जा रहा है बड़ा सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद से ऑपरेशन लगातार जारी है। बीएसएफ ने संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद की फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। जम्मू जोन में 34 जगहों पर चलाए जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन। लोगों की ली जा रही है तलाशी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार के मिथिलांचल में सीता मंदिर बनाने के ऐलान से गरमाई सियासत। आरजेडी नेता
अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति के लिए करती है राम सीता का इस्तेमाल। आरजेडी विधायक ने कहा कि जेडीयू के साथ 20 साल राज्य की सत्ता में रहने के बाद इन्हें माता सीता की याद क्यों नहीं आई। राज्य के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सनातनी कभी माहौल खराब नहीं करते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने होली और जुम्मे को लेकर सियासी बयानबाजी पर दी सभी प्रतिक्रिया। चिराग पासवान ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरा, कहा कि हमारे देश की खूबसूरती रही है कि हम सभी पर्व साथ मिलकर मनाते हैं। बिहार विधानसभा में गूंजा आरा में हुई 25 करोड़ की लूट का मामला। विपक्षी दल आरजेडी ने बोला हमला, सीएम नीतीश ने किया दावा घटनाएं होती हैं तो हम एक्शन भी उतनी ही जल्दी लेते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा कि नीतीश पर तेजस्वी की भाषा गलत है। बिहार की जनता नीतीश जी के साथ, आरजेडी की मानसिकता जानती है जनता। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। झारखंड पुलिस के मुताबिक अमन साहू को रायपुर से पूछताछ के लिए रांची लाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और अमन साहू ने, पुलिस का दावा है कि पुलिस ने अमन साहू को रोकने की खूब कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। रास्ता हुआ साफ, सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा क्रूज के लिए आज होगा एमओयू साइन। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी होंगे शामिल। भारतीय कुश्ती महासंघ को बड़ी राहत, खेल मंत्रालय ने महासंघ पर लगाया निलंबन, तत्काल प्रभाव से हटाया। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रज भूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की अगुवाई वाली कार्यकारी समिति पर खेल संहिता के उल्लंघन के आरोप के चलते दिसंबर 2023 में निलंबन लगाया गया था। भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल में खेली गई छड़ी मार होली का आयोजन मुरलीधर घाट पर हुआ। ठाकुर जी का डोला नंद भवन से निकला और इस दौरान भक्तों पर रंग, फूल और इत्र डाला गया। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के कुंज भवन में ढोल, नगाड़ों और मंजीरों की धुन पर जमकर उड़े गुलाल। द्वारकाधीश मंदिर में 1 माह से होली के रसिया गायन का चल रहा है कार्यक्रम। मंदिर में विराजमान ठाकुर ने भक्तों के साथ खेली होली। देश विदेश से आए हजारों भक्तों ने टेसू के शुद्ध फूल और अबीर गुलाल से होली खेली। दिल्ली के कश्मीर के कठुआ के बिलावर से सटे घने जंगलों में सुरक्षा बलों का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। इलाके में 5 से 6 आतंकियों छिपे होने की आशंका है। घनघोर जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी, सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। घने जंगलों के बीचों बीच बनी गुफाओं में छिपे होने की आशंका। बदायूं में 1.5 साल की बच्ची के अपहरण करने वाले बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एक बदमाश फरार हो गया है और उसकी तलाश जारी है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाश ग्राम प्रधान का बेटा निकला। पुलिस इनसे कर रही है पूछताछ। बुलंदशहर में बाइक और ट्रैक्टर सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़, कई राउंड फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। घेराबंदी पर पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। चोरी किए गए ट्रैक्टर को ठिकाने लगाने जा रहे थे बदमाश। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस बरामद।